1757 के प्लासी युद्ध से पहले और 8वीं सदी के बाद का जो समय है वो कहलाता है मध्यकालीन भारत, मेडिएवल इंडिया। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिएवल पीरियड जो 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक, और दूसरा लेटर मेडिएवल पीरियड जो 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक के समय को माना जाता है। इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया साइड में पाल, चोला, दक्कन क्षेत्र में प्रतिहार वंश, साउथ के एरिया में राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एम्पायर था। और इसी पीरियड के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब माना गया था और इस पीरियड को रीजनल किंगडम भी कहा जाता है। फिर है हमारा लेटर मेडिएवल पीरियड यानी उत्तर मध्यकालीन भारत, जिसमें राजपूत, मराठा डायनेस्टी का साम्राज्य था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत भी जो खिलजी और तुगलक डायनेस्टी के साथ अपने पीक पर था। फिर मुगल आता है जिसमें बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर ये सब आता है। और इस पीरियड में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। एंड दिस पीरियड पुर्तगाल, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना शुरू हो गया था। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और औरंगजेब की मौत के बाद इंडिया में ब्रिटिश रूल्स करने लगे। उसके बाद बहुत सारे बैटल्स हुए, जिसके बाद 18वीं सदी से लेकर आज तक के समय को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है और यहीं से इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। एक समय से लेकर यानी 2026 से पहले और यूरोपियंस के आने के बाद यानी 1706 में जब औरंगजेब की मौत हुई थी और मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा था, तो उस समय 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर प्लासी में युद्ध किया था। उसके बाद इंडियंस यहाँ पे हार गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस के नाम पर इंडिया में रूल्स स्टार्ट कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करने लगा और इस पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद इंडिया में अंग्रेजों के अगेंस्ट भारत के अंदर पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे जैसे फाइटर्स इस बैटल को लीड कर रहे थे। इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा तबाह कर चुका था, इंडस्ट्रियाँ बर्बाद हो चुकी थी और टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, जो उस टाइम दादा भाई नौरोजी, तिलक और गोखले जैसे नेता लीड कर रहे थे। उसके बाद आते हैं गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने इस पार्टी को लीड किया। एंड 1995 में महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आते हैं। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1930 में दांडी मार्च यात्रा होता है जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा जाता है और इसी समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, सुखदेव, राजगुरु जैसे तमाम फ्रीडम फाइटर्स अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अभियान छेड़ दिए थे। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के समय अंग्रेज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और इस समय अंग्रेजों के अगेंस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चल रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज बाहर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रही थी अंग्रेजों के ऊपर। उसके बाद 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और फिर भारत बनता है डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। वहीं उसी समय इंडिया का पार्टीशन होता है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनता है, जिसके बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में रहता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। बाद में 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर पाकिस्तान के ईस्ट वाले एरिया को बांग्लादेश बनाया जाता है और यही है हमारा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री।